हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है क्लास लेने के लिए। चलिए आज प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स की एक बुक का सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल पर। इस बुक का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा सीखना। जो भी बिगनर्स हैं, मैथ नॉन टेक्निकल मैथ सीखना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। चलिए, तो बुक का नाम है आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, बुक का नाम प्यारे बच्चों क्या है? आर.एस. अग्रवाल। मैथ्स की बुक है, नॉन टेक्निकल मैथ, कॉम्पिटिशन मैथ, आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, फुल सॉल्यूशन यहाँ पे हम करेंगे बेटा, फुल सॉल्यूशन चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा सॉल्यूशन समझेंगे प्यारे बच्चों। ध्यान समझिएगा, हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कोशिश ये रहेगी जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें। ठीक है, चलिए तो सभी के पास बुक होगी, मैं बुक दिखा देता हूँ। ये वाली बुक है, ठीक है, आपको दिख रही है बुक, आर.एस. अग्रवाल की ये बुक है। अच्छे से देखना है और चैप्टर नंबर शुरुआत करना है। क्वेश्चंस भी हम करते जाएंगे और देखते जाएंगे, ध्यान से आपको समझना है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लगाते जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करेंगे और देखेंगे पहले बच्चों कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं चैप्टर डाल देता हूँ। पहला प्यारे बच्चों चैप्टर पहला 1 है, नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम। ठीक है, हिंदी वाली बुक है, इंग्लिश वाली नहीं है, इंग्लिश वाली अलग आएगी। तो संख्या पद्धति के बारे में बात करते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति को समझेंगे, संपूर्ण सॉल्यूशन, संपूर्ण हल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा अच्छे से मैथमेटिक्स को और फॉलो करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। जिनको भी मैथ सीखना है बहुत मज़ा आएगा इस बुक को करने में। अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लगभग सब कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं, तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से और फिर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला एग्जाम्पल है 6784 मल्टीप्लाई 786 प्लस का 6784 मल्टीप्लाई 214। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 2। क्या क्या सिखा रहा है सब देखेंगे। ठीक है, ताकि 8765 इंटू 974 माइनस का 8765 मल्टीप्लाई 874। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन हमने लिए और अब सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों में पहले बच्चे सिखा रहा है आपको, कैलकुलेशन सिखा रहा है। कैलकुलेशन बहुत प्यार से समझनी है। हमने जैसे ही क्वेश्चन देखा मल्टीप्लाई में ये है, तो यहाँ पे 6784 दोनों दिखा, दोनों कॉमन है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। कंपटीशन माइंड ये कहता है कि थोड़ा सा लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या है? तो लॉजिक पहले बच्चों इसमें ये है कि इसमें हम इसको कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इसमें कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 6784 कॉमन लिया और यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे बचता है 786 प्लस के 204। ठीक है, कॉमन ले लिया क्योंकि एक था, आराम से कॉमन लिया। क्यों कॉमन लिया आपको समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि इस दोनों को हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाते हैं पहले बच्चों, इनको ऐड करते हैं तो 1000 हो जाते हैं। 700 200 इनको प्लस करेंगे तो आपका 1000 होता है। 86 14 100 हो गया, 700 200 900 और 100 कितना हो गया 1000। और जीरोज़ का मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान है, तो ये जीरोज़ आपको लग जाता है, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपने सीखा। दूसरा एग्जांपल है, इसमें भी सेम बात है। 8765 इस नंबर को आप कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद 974 बचेगा और 874 माइनस करेंगे तो 8765 मल्टीप्लाई 100, तो 876 और 100 से मल्टीप्लाई करना आसान, तो बहुत ही जल्दी यानी सेकेंड में क्वेश्चन हो जाता है। तो यही मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझता है। ठीक है, यही हमें यहाँ पे समझाना है। ठीक है, और यही आपको प्यारे बच्चों समझना है कि मैथ का जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं फिर से। यहाँ पे दिया है 883
मल्टीप्लाई 883 माइनस का 107 और 107। ठीक है, ये प्यारे बच्चों एग्जाम्पल दिया। इसमें ये समझाया गया है कि दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो a इंटू ए समझिए प्यारे बच्चों, v इंटू बी समझिए, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाता है, एक बार इनको माइनस करना है और एक बार इसको प्लस करना है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे काफ़ी लंबा पड़ेगा, और जब काफ़ी लंबा पड़ेगा तो आपको ध्यान देना है कि ये ऐसा नहीं करना है, कोई तो लॉजिक होगा। ठीक है, तो लॉजिक समझना है, लॉजिक समझ में आ गया फॉर्मूले से। अब हमें क्या करना है, एक बार तो प्लस कर लेना है प्यारे बच्चों, और एक बार क्या करना है, बहुत ही आसानी से माइनस कर लेना है इसको। ठीक है, प्लस करेंगे, देखो 800 और 109 और ये कितना 100, तो ये हो गया 1000। ठीक है, ये कितना हो गया 1000। अब इसको माइनस करेंगे तो 766 बचेगा। कितना बचेगा, 766 बचेगा। इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो क्या लगाना है, बस 0 लगाना है, आराम से हो गया। चलिए, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, एग्जाम्पल सारे करने हैं आपको, मैं बस मेन एग्जाम्पल कर रहा हूँ, पर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, टोटल क्वेश्चन लगाएंगे, MCQ को बताएंगे आपको किस तरह से कौन सा सही है, क्या है ट्रिक। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे सभी क्वेश्चनों को। चलिए, तो देखते हैं प्यारे बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पर, एग्जाम्पल एक और इम्पोर्टेंट है, वो है 867 प्लस के 289 का स्क्वायर, 867 माइनस के 289 का स्क्वायर। ठीक है, और 867 मल्टीप्लाई 289। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमने लिखा। इस क्वेश्चन में देखो, ऐसे कोई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें अलजेब्रा के फॉर्मूले की सहायता बहुत ज़्यादा लगती है। ये क्वेश्चन हमें यही सिखा रहा है कि अलजेब्रा के फॉर्मूले का यूज़ कैसे किया जाए, वही हमें सिखा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा है, देखो ये सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, डिजिट सेम है, 2 ही डिजिट हैं। तो एक को आपने a मान लिया, एक को b मान लिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्योंकि हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, ये क्या होता है, 4ab होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, a भी होता है। और अगर नीचे अगर यहाँ a भी होता है तो यहाँ क्या आएगा 4। तो आपको समझ में आ रहा है कि a है, b है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a इंटू बी। पूरा मैच का तो आंसर क्या आएगा इसका 4। बहुत ही आसानी से हो गया, इसका आंसर क्या आएगा 4, यही आंसर है। बस फॉर्मूला मैच करना है, आराम से ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही कुछ एक और लेते हैं, एक और क्वेश्चन या एग्जाम्पल लेते हैं। 956 प्लस के 479 का स्क्वायर, प्लस का प्यारे बच्चों 956 479 का स्क्वायर, और यहाँ पर 956 मल्टीप्लाई 956 प्लस का 479 और 479, ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व अच्छे से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखा हमने a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a, तो हमें याद रखना है फॉर्मूला कि जब a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी उसका ऐड करते हैं तो हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। इसको डिवाइड में कर देते हैं प्यारे बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में ला सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। यानी ये फॉर्मेशन जो आपको दिख रही है वो यही है। तो इसका आंसर क्या आया, फटक से आ गया 5 सेकंड में। फॉर्मूला याद, आंसर आ गया 2, फॉर्मूला याद, आंसर आ गया 4। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल की साइड बढ़ते हैं। 783 मल्टीप्लाई 783 और मल्टीप्लाई 83 783, 217 प्लस का 217 और 217। ठीक है, और यहाँ पर है नीचे डिवाइड में 783 मल्टीप्लाई 783 माइनस के 783 और 217 प्लस के 217 और 217। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों में ये दिख रहा है कि इसका 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 बार का मतलब क्या होगा कि भाई अगर इसको a मान लेते हैं तो a की हो गया, इसको अगर b मान लेते हैं तो कितना हो गया, b की हो गया। ठीक है, यहाँ पर नीचे a था तो ये a स्क्वायर हो गया, ये a इंटू बी हो गया प्लस के b स्क्वायर हो गया। अब इसका फॉर्मूला हमें याद है कि a प्लस बी का और खोलते हैं, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है, a प्लस बी होता है, a स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है a प्लस बी। और a की वैल्यू है 783 और b की वैल्यू 217। आंसर आ गया आपके पास
ठीक है। 7 और 2 कितना होता है 900 और ये आपको 1000 आंसर आ गया। ठीक है, एकदम एक्यूरेट आंसर 1000। चलिए और करें आगे कुछ एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पलों से आपको सीखने को काफ़ी सहायता मिलेगी, रिवीजन आपका हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है बेटे, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए फिर से क्वेश्चन लेते हैं। 693 मल्टीप्लाई 693, 693 और 383, 383 और 383। ठीक है, 693 मल्टीप्लाई 693 प्लस का 693 मल्टीप्लाई 383 प्लस का 383 मल्टीप्लाई 383। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको देखो इसमें प्लस समझाया गया, जैसे माइनस समझाया गया। अगर इसको ए मानते हैं तो ये ए की 3 बार ए का क्यू, इसको बी मानते हैं तो बी की पावर 3 और नीचे है ए स्क्वायर प्लस प्लस का ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा है, इसको क्या ले सकते हैं ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला है। तो ए का है 693, बी की वैल्यू है 383। ठीक है, 3 में 3 0 बचा, 9 में से 1 बचा, 6 में 3 या 3। हाँ, आराम से आंसर है 310। ठीक है, तो बात समझ में आई है हमारी। एग्जाम्पल प्यारे बच्चों ने इसलिए लगाए हैं ताकि आपको समझ में आए कि कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हैं बुक में, तो बुक में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ताकि आपको माइंड में मेथड समझ आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए कि फॉर्मूले जो होते हैं बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन में फॉर्मूले कैसे लगाए जाते हैं, कैसा सोचा जाता है, क्या होता है, बहुत अच्छे से यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए कुछ और के साथ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल ये है 476 मल्टीप्लाई 198 मल्टीप्लाई 359 और 242 ये दिया। ठीक है, इसमें हमें इकाई का अंक जानना है प्यारे बच्चों। क्या जानना है? इकाई का अंक, यूनिट प्लेस जानना है, इकाई का अंक जानना है, इकाई का अंक जानना है। चलिए देखते हैं इकाई का अंक क्या होता है। इकाई जानने के लिए हमें सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को टारगेट करना होता है। 6, इसमें 8 है, इसमें 9 है प्यारे बच्चों, इसमें 2 है। बहुत ही आसानी से लास्ट वाले लेने के बाद हम इसका सबका मल्टीप्लाई, तो वो सभी का तो नहीं कर सकते, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 6 से 48 होता है, 9 2 18 होता है। फिर लास्ट वाला डिजिट ले लो, 8 8 कितना 64, तो लास्ट का आ गया क्या? इसका फाइनल आंसर क्या? 4 इसका यूनिट प्लेस है, ये हमने ले लिया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पावर में 305 to 7 की पावर कितना आ गया? 654। चलिए बहुत आसानी से देखते हैं इसको। इस प्रकार के क्वेश्चन में इकाई का निकालने के लिए 7 की पावर लास्ट दीजिए, 600 ये दीजिए। अब इस पे 4 से ब्रेक करना है। 4 से क्या लेना है? डिवाइड देना है। इसमें 4 बन जाए 4, ठीक है, और एक बार गया 2 बचा, 4 6 जा, और 4 3 जा 12 प्लस 2, यानी 7 की पावर 4 प्यारे बच्चों इंटू 7 का स्क्वायर। अब ये पावर रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ पे 7 की पावर 4 को सॉल्व करना है। 7 की पावर 4 का मतलब 7 का मल्टीप्लाई 4 बार और 7 का स्क्वायर का मतलब 2 बार। 7 का क्यू 3 4 3 होता है, 7 का क्यू कितना होता है? 3 4 3 होता है। इसका से मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9, आराम से आ गया। ठीक है, जैसे आप ऐसे निकालें, मल्टीप्लाई तो 2 करें तो भी आ जाएगा, कैसे भी करें तो भी आ जाएगा। बस लास्ट डिजिट पकड़नी है हमें। इस तरह से इकाई का अंक आपका होता है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने ये समझी। ठीक है, मेरे यहाँ तक बताने का आज इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया आपको। ठीक है, कि RS अग्रवाल की मैथ की बुक का सॉल्यूशन इस चैनल पे आएगा, मैथ समझकर भाई राज सर पर। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर स्पेशल मैथ आएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिशन के मैथ यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, आप सभी देखिएगा, सभी दोस्तों को शेयर करिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस क्लास का जो इंट्रोडक्शन है मैंने बहुत पहले दे दिया था हमारे चैनल पे, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। फिर भी देखते रहेंगे आप, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। RS अग्रवाल हिंदी की बुक का सोल्यूशन आपको मिलेगा, सभी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझने को मिलेगा।
देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो इंग्लिश वर्जन है वो भी आपको मिलेगा, और जो भी फायदे होंगे धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मैथमेटिक्स के लिए, स्पेशल मैथमेटिक्स के लिए आपको चैनल पर देखते रहना है, बने रहना है, ठीक है। और मैथमेटिक्स को सीखना है, बेसिक से सीखें, रिवीजन करें, सब कुछ आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।